गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में पिछले जो कुछ वीडियो थे उसमें आपने ई बैक्टीरिया के विषय में संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है। उसमें आपने माइकोप्लाज्मा ठीक और बैक्टीरिया वगैरह सब पूरा पढ़ा दिया है। उसमें अब जो दूसरा आता है वो आता है आर्की बैक्टीरिया। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो आर्की बैक्टीरिया है। आज हम आर्की बैक्टीरिया के विषय में जानेंगे कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको बताने से पहले एक चीज़ और बता दें आपको कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी बहुत ही गर्म थी। उसमें बहुत समय तक जो है घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं चलती रहीं। फिर उसके कुछ अरब वर्षों के बाद जो है पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडे होने के बाद उस पर जल की उत्पत्ति हुई और जल उत्पन्न होने के बाद फिर भी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक था जो जीने के लिए अनुकूल नहीं था। फिर कोएसरवेट्स वगैरह कुछ जीवों जैसे आकृतियों की रचना हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई वो था आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है आसानी से रह सकता है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो आपको बता ही चुके हैं कि उस समय जीवन के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी। ठीक, आर्की बैक्टीरिया का विकास हुआ। तब क्या हुआ? तब आर्की बैक्टीरिया का विकास हुआ। अतः आर्की बैक्टीरिया एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। मतलब जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं कैसे, एक विशेष में इतनी जो है उसकी संरचना ऐसी होती है कि वो अन्य बैक्टीरिया से डिफर हो जाता है। तो अतः आर्की बैक्टीरिया एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता होती है। मतलब जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी विशेषता क्या है कि उनकी विशेषता यही है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित बने रहते हैं। अतः ये बैक्टीरिया अधिक कठिन वास स्थानों जैसे कौन कौन से, जैसे अत्यंत लवड़ी, मतलब जैसे समुद्र का जो बहुत खारा पानी होता है वहां पर अत्यंत लवड़ी क्षेत्र, गर्म झरनों, दलदल आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। क्योंकि ये ऐसे स्थान हैं जहां पर जीवधारी जो है बहुत ही मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। तो पहली बात तो जीवित रह ही नहीं पाते हैं, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है वो ऐसे कठिन वास स्थानों पर भी आसानी से रह सकता है। इनकी कोशिका भित्ति अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। देखिए, जो दूसरे जितने भी प्रकार के हमने आपको बैक्टीरिया पढ़ाए हैं तो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है और इसकी जो आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है दोनों में बहुत अंतर होता है। इसी कोशिका भित्ति के अंतर की वजह से, इसी कोशिका भित्ति की संरचना की वजह से ये इतने कठिन स्थानों पर आसानी से रह लेता है। तो इनकी कोशिका भित्ति अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। इनका यही लक्षण इनको चरम अवस्था में जीवित बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये अपनी कोशिका भित्ति के कारण ही जो है ऐसे कठिन स्थानों पर जीवित बने रहते हैं। तो आज आपने जो है आर्की बैक्टीरिया के विषय में जान लिया है। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो मेथेनोजन बैक्टीरिया जो गोबर में पाया जाता है, गाय भैंस के गोबर में पाया जाता है, वो किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो हम क्या बताएंगे कि वो कैसा बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया है। तो हम जैसे ही हमें पता चले कि ये बैक्टीरिया, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आपसे पूछा जाता है कि वो बैक्टीरिया 80 जो है सेंटीग्रेड तापमान में जीवित बना रहता है, तो वो किस प्रकार का बैक्टीरिया होगा? तो वो आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता केवल आर्की बैक्टीरिया में ही होती है। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आर्की बैक्टीरिया के लक्षण क्या होते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।